Hello and good afternoon. So today we are here again at 2 o'clock on a Sunday to talk about leadership. This is the 18th trait that I will be dealing with today, and it is very heartening to note that my friends are already there waiting and joining. So this is to complement your learning eagerness as also your awareness about the importance of this topic. As I was saying earlier also that every aspect of life requires leaders. Every aspect of your individual life requires leadership qualities. And once you have to take a decision, you have to execute certain responsibility. You have to handle a phase of life, an event, a department, whatever be the level of your responsibility. You have to take decisions, you have to make decisions, you have to lead a team, you have to get the results, and you have to execute the given task. So obviously, leadership qualities will come in play. So the leadership qualities are the traits, as I have been explaining many a times, that you will require to master. Now, people will feel only, जब को बहुत सीनियर बनेंगे तब जाके जरूरत पड़ेगी. So उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आर्मी में जैसे हर लेवल पे जो भी जिम्मेदार आदमी होता है, जिसको कोई चीज उसके हवाले करी होती है कि भाई तुमने ये देखना है, उसको कमांडर बोलते हैं. So we have an army commander. We have कोर कमांडर्स, वी हैव उनके नीचे डिव कमांडर, उसके नीचे ब्रिगेड कमांडर्स, उसके नीचे बटालियन कमांडर्स, उसके नीचे कंपनी कमांडर्स, उसके नीचे प्लाटून कमांडर्स, उसके नीचे सेक्शन कमांडर्स, उसके नीचे डिटैचमेंट कमांडर और इवन लंगर कमांडर. लंगर का मतलब है कुक हाउस. सो जो 120 आदमियों के लिए खाना बनाने के लिए 2 कुक, 1 मसालची और 1 लंगर कमांडर है, वो एक डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेदारी है. एंड ही रिक्वायर्स टू टेक डिसीजंस. सब्जी कौन सी बनानी है, आज क्लीनलीनेस कैसे है, आज इंस्पेक्शन करानी है, परसों कोई और चीज देखनी है, स्टाफ का मेडिकल कराना है, इंश्योर करना है कि ठीक टाइम पे आए, उनकी लीव डिटेल रोटेट करनी है, खाने का टाइम कैसे होगा, खाने का टेस्ट कैसे है, कोई चीज कम पड़ रही है उसका बंदोबस्त करना है, क्वार्टर मास्टर को डिमांड देनी है. तो मतलब देर आर 101 थिंग्स टू बी डन बाय अ लंगर कमांडर. एंड ही इज अ कमांडर, ही इज अ लीडर. सो आप क्या समझते हैं कि आपके घर में अगर माता पिता ने आपको कोई एक काम दे रखा है तो आप उस काम को ठीक तरह से करेंगे तो वो लीडरशिप नहीं है, वो लीडरशिप है. सो उस काम को करने की आप में काबिलियत आएगी कैसे? वो काबिलियत आएगी जब आपके अंदर में वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं और उनको आप डेवलप कर रहे हो, कॉन्शियसली डेवलप कर रहे हो. और वो जब डेवलप होते हो एंड व्हेन यू आर अवेयर कि भाई अभी देखो ऐसे ऐसे करना है, एंड देन जब आप अवेयर होते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, देन दे बिकम पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, दे बिकम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. एंड व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी देन यू बिकम अ गुड लीडर. फिर आपको कोई सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फिर आपको कोई नोटबुक खोल के पॉइंट भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती,
फिर आपको कोई किताब और वो लेकर के झोले में लेके जाने की जरूरत नहीं है कि जब जरूरत पड़ेगी तो मैं ऐसा करके अपना वो चैप्टर खोलूंगा और मैं उसको पढ़ के मैं काम कर लूंगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके अंदर से वो चीजें निकलेंगी। यू बिकम हैबिचुअली अ गुड लीडर। सो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अवेयर होना पड़ेगा, और अपनी जो गलत टेंडेंसीज हैं, चाहे वो किसी भी तरह की गलत टेंडेंसी हैं, उनको रोकना पड़ेगा, उनके ऊपर काबू करना पड़ेगा। और वो आप खुद कर सकते हो, कोई बाहर से डंडा मार के नहीं करा सकता है। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अगर आप अपने आप को एक अच्छा लीडर बनाना चाहते हो, आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेना चाहते हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। कोई ऐसा ओवर द काउंटर कोई घुट्टी तो है नहीं कि आपको घुट्टी पिला देंगे और आप लीडर बन जाओगे। कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है कि जी आपके यहां पर एक सर्टिफिकेट लगा देंगे कि जी ये इज अ गुड लीडर और आप गुड लीडर बन जाओगे। कोई कोर्स नहीं है कि जी आपने हार्वर्ड से एमबीए कर ली तो यू आर अ गुड लीडर। यू मे बी अ फैंटास्टिक थ्योरेटिकल मास्टर, यू मे बी अ फक ऑल लीडर। सो ये एक सब्जेक्ट है जो लाइफ के हर एक पार्ट में यूज होने वाला है। प्लीज इसको सीरियसली लीजिए और इसका इस्तेमाल आप हर समय हर जगह कर सकते हैं। अपने घर में कर सकते हैं, अपने जॉब में कर सकते हैं, अपने स्कूल में कर सकते हैं, अपने कॉलेज में कर सकते हैं, अपनी दुकान में कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं, अपने मैकेनिक के साथ जब बात करते हैं तब कर सकते हैं। आप सामान सौदा लेने जा रहे हैं, अपने खेत में कैसे आपने मजदूरों को, लेबर फोर्स को हैंडल करना है, कैसे आपने अपनी फसल बेचनी है, हर तरह से अगर आप लाइफ में इन सब बेसिक टेनेंट्स और प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं तो आपको हर फील्ड में, हर ट्रांजैक्शन में, हर इंटरेक्शन में फायदा होगा। सो ये इतना मॉरल लेक्चर हो गया। अभी नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट ट्रेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंड दैट इज एजिलिटी। अब एजिलिटी जो है, ये मैं नहीं बोल रहा कि आप अंडर 10 सेकेंड्स में आप 100 मीटर भाग लो, वो एजिलिटी नहीं है, जिम्नास्टिक वाली एजिलिटी नहीं है। दिस इज द एजिलिटी ऑफ योर माइंड, एजिलिटी ऑफ योर टेम्परामेंट। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि हर समय चेंज हो रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चेंज हो रहा है, आपके मार्केट में चेंज हो रहा है, आपके जो भी नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल सिस्टम्स हैं उसकी डायनामिक्स जो है वो चेंज होती रहती है। और वो चेंज डायनामिक्स में, बिकॉज देयर आर ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व, देयर आर सिचुएशंस इन्वॉल्व, देयर आर इंटरेक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो जो चेंज है, अगर वो चेंज आप कैप्चर कर लेते हो और उस चेंज के हिसाब से अपना रिएक्शन कर लेते हो, देन यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। एंड अगर आप पुराने ढर्रे के ऊपर ही काम करें कि जिस तरह से काम चल रहा है उसी तरह से काम चलता रहेगा, तो फिर वो आप उस समय के मुताबिक उतना आउटपुट नहीं दे पाओ। अभी आप देखो भाई, बचपन में हम जब देखते थे और काफी समय तक, तो ये जो दुकानदार थे ये अपना सारा हिसाब किताब बही खाते में लिखते थे, और पूरा का पूरा जितना भी दुकान में सामान है, मे बी 200, 400, 600 आइटम है, कितनी उनकी किस रेट पे खरीदा था, किस रेट पे बेचा था, बेचना है, और क्या खत्म हो रहा है, किसका ऑर्डर करना है, वो सारी चीजें वो नोटबुक, कॉपियां बही खाते में लिखते होते थे। और वो हिसाब किताब किसका उधार है, किसका देना है, किसका लेना है, और वो उनकी जो लिखाई भी होती थी वो भी कोई कोडवर्ड होता था, वो नॉर्मल हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी नहीं थी। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर्स आ गए हैं, आपके टेली शीट्स आ गई हैं, अकाउंट्स के कितने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, स्टोर मैनेजमेंट के कितने सारे आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, और वो सारे के सारे अगर आप यूज नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट कीप अ टैब ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अभी आप किसी भी बड़े स्टोर में चले जाइए, सब कुछ कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर के ऊपर में ही उनका इन्वेंट्री है, उसी में से ही वो जब बिकता है तो कम ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जब कम हो जाता है उनको इन्वेंट्री पता भी चल जाती है कि स्टोर में
10 नंबर के जूते कितने हैं और इस तरह के खजूर हमारे पास कितने हैं और हमारा ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें कब खरीदनी पड़ेंगी। तो दिस इज काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू कि इस तरह से भी चेंजेस होते हैं। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का एग्जाम्पल है, लेकिन छोटे छोटे चीजों में हर समय आप देख सकते हैं कि आज किसी ने कुछ बोला, कल वो मुकर गया। आज आपका एग्रीमेंट हुआ था और शेयर मार्केट में ये रेट थे, अभी कल जो है वो चेंज हो गए। सो कुछ भी हो सकता है। आपके पास इधर से फ्लाइट जाती होती थी, अभी जोरहाट की तरफ फ्लाइटें जाती थी, पता चला अगले दिन जो है किसी दिन वो सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अभी आप कैसे बार बार अप डाउन करोगे? पहले आप सोचते थे सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा, अब जो है फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो ट्रेन से जाने में बहुत टाइम लगेगा। सो ये इस तरह के सिचुएशन के एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ में रोज देखते होंगे, और अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपको मिलेगा। आपके छोटे एग्जाम्पल भी मिलेंगे, आपको बड़े एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो आपके अंदर वो एक माइंडसेट होना जरूरी है कि भाई कुछ भी हो जाए, आई विल बी एबल टू हैंडल इट। और ये नहीं कि भाई एक तो मैं उसी ढर्रे पे चलूंगा और दूसरा अगर कुछ चेंज हो गई तो वही फुस होके बैठ जाए कि हाय राम अब क्या करें, समझ नहीं आ रही कुछ। तो एक लीडर के लिए ये सिचुएशन जो सम जाट फेलो टोल्ड मी कि अभी जैसे कुछ होता है तो वो फिर वो बोलता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और इसी को हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं किंग कर्तव्यम विमूढ़, कि क्या करूं ये समझ नहीं लग रहा है। सो दिस इज नेवर वेलकम सिचुएशन फॉर एनी लीडर। सो यू हैव टू बी हैविंग दैट मेंटल सेटअप। सो एक मैंने आपको बताया कि आपके पास यू शुड हैव द पावर टू एम्ब्रेस चेंज। पावर और इंक्लिनेशन एंड कैपेबिलिटी। अपने आप को उस हिसाब से ट्रेन कीजिए, अपने आप में विश्वास रखिए, एंड यू शुड नो व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन। व्हाट ऑल थिंग्स कैन बी डन। ऐसा नहीं है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू। यू मे नॉट बी एबल टू डू मेनी थिंग्स, यू मे हैव टू टेक हेल्प। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको एक बार पहले भी दिया था कि स्टाफ कॉलेज में इतना ज्यादा सिलेबस एक साल में हमें पढ़ा देते हैं कि वो उसको याद रखना मुश्किल है, और वो रोज की अपॉइंटमेंट में काम भी नहीं आता। तो एक बार मैंने अपने डायरेक्टिंग स्टाफ से पूछा, इंस्ट्रक्टर से, मैंने कहा सर आप इतना सारा हमें पढ़ा रहे हैं, हम तो जाएंगे एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट पे, या ऑपरेशन में जाएंगे, या हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, या हम लॉजिस्टिक्स में जाएंगे, या हम कमांड में जाएंगे, तो ये सारी कुछ चीजों का पढ़ने का फायदा क्या है? इससे अच्छा तो आप हमें थोड़ा सिलेबस पढ़ाएं और उसमें हमें मास्टर बना दें। तो ही सेड कि ये आपको हम याद करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको एक्सपोजर दे रहे हैं कि भाई ये सब यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद आई एम श्योर यू विल फॉरगेट मच ऑफ द थिंग, बट देन व्हेन रिक्वायर्ड यू विल नो कि कहां से क्या मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यू शुड हैव, दैट कैपेबिलिटी और द पावर टू एम्ब्रेस चेंज। एंड एम्ब्रेस चेंज के साथ साथ आपका मेंटल मेकअप अगर बन गया कि ठीक है भाई चेंज में एक्सेप्टेबल है, हर समय ठीक पुरानी चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए नॉलेज भी चाहिए आपको। तो यू हैव टू हैव कंटिन्यूअस लर्निंग, न्यू इंफॉर्मेशन, मीट पीपल, फाइंड आउट हाउ यू कैन improve your knowledge, and that is how you will be able to cope up and be up to the mark. And also you have to make sure that your team also learns. उनको एक्सपोजर दीजिए, उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उनको ट्रेनिंग कराइए, सेमिनार, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, whatsoever is required. You will have to spare them, and you will have to train them, and you will have to expose them so that they can also react when required. And जो ट्रेनिंग है, या जिसको हम बोलते हैं कि जी आप एजाइल हो गए, तो एजाइल होने का मतलब ये नहीं कि अभी आंखें बंद करके इधर से उधर कूद जाना। इट इज नॉट अ ब्लाइंड
leap of faith. It has to be learned. It has to be experimented. And you should be able to test the waters before you take a very bold and a big decision. It is not that you put the whole plan into jeopardy कि अच्छा जी चलो अभी इधर को चल पड़ते. You may just very screw it up. So if you want to experiment small things so that you can learn lessons. You can then keep on absorbing the things, and then you will develop the capability to take big decisions. But then if you are sure your intuition is saying yes, then you are at liberty to take that decision, and that is also part of your job profile. And then, as I was talking about the team, you have to have a responsive team. Responsive team का मतलब है reacting at short notice, being able to execute things, being able to understand, comprehend and prepare alternate action plans so that you have a choice to take the option 1, 2, 3 with pros and cons. If you have to take a decision, you should be able to do that. If you have to explain to some higher ups, you should be having the raw data and the analysis from that so that you can convince the people that yes, this decision is required, and then they can take that decision. So if you are successful, or if you want to be successful, you should be able to seize new opportunities. जैसे ही कोई नया मौका खुलता है, आप जो है उसका फायदा उठा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको नेविगेट कर सकते हैं. एंड ये सब कुछ करते समय जब आपको छोटा सक्सेस मिलता रहता है, बड़ा सक्सेस मिलता है, देन योर टीम रिमेन्स मोटिवेटेड, बिकॉज टीम जो है उसको चैलेंज भी रहेगा, एक्साइटमेंट भी रहेगी, इंटरेस्ट भी रहेगा, और एंड दे नो कि देयर लीडर विल सपोर्ट देम. When you encourage your team to take decisions, they will come forward on their own. कि सर ऐसा कर लेते हैं, नो ऐसा हो रहा है, सर सुनने में आया कि ऐसा हो रहा है, नाउ वी कैन डू दिस, वी कैन प्रिपेयर. सो दिस इज अ वेरी बिग स्ट्रेंथ which a leader can make and create for himself if he has a responsive team. अब आपको मैं एजिलिटी ऑफ माइंड का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपनी आर्मी लाइफ से. मैं जब कमीशन हुआ पैरा कमांडोज में जून 1983 में, और मेरा ख्याल में अप्रैल 84 में देयर वाज अ वेरी बिग एक्सरसाइज, एम्फीबियस एक्सरसाइज 84, एमफैक्स 84 जो अंडमान निकोबार में होती है. So that exercise was there, and there was a para-commando element was to be included, and I had gone as one of the 3 teams, and मैं भी अपने थोड़े से आदमी लेके I was also nominated, so we went. So the point is that in one of the exercise, we the para-commandos were going to attack some target behind the enemy lines. They had divided, okay, this is the international border and this is a blue land, red land and things like that. So normal जो exercise में होता है. So we were, and then there were the areas where there were a lot of hills and a lot of jungles. So we were going through some such area. So we were about 25-30 people. And we had one captain saab from a different unit who was the head of the raiding party. So we were going towards the enemy. We had to cross the international border 5-6 kilometers. Then we were going towards the target area, and that target area was being attacked by the regular forces from the other side. So we were sort of behind them, and we found that when we were going up through the ups and downs of the hilly area, we heard some sounds and we realized कि नीचे से कुछ लोग जो हैं हमारी तरफ को आ रहे हैं, and they were obviously the red land people, enemy.
सो अगर वो हम आमने सामने हो जाते तो इट वुड हैव बीन टर्म्ड एज अ चांस एनकाउंटर कि जी दोनों अचानक आमने सामने आए, गोलियां चली, फायर हुआ, मतलब व्हाटएवर, एंड देन देयर वुड हैव बीन कैजुअलिटीज ऑन बोथ साइड्स. सो हमारे जो ऑफिसर थे, हमारे जो सीनियर कैप्टन वैभव कपूर, व्हाट ही डिड वाज ही रियलाइज्ड एंड ही इमीडिएटली took a decision and deployed us very fast, very quietly into an opportunity ambush. So वो उन्होंने देखा भी ये ऐसे करके एरिया घूम रहा है और यहाँ से आएंगे तो ये सारे उस एरिया में उन्होंने ऐसे करके और डिप्लॉयमेंट अपनी कर दी. एंड वी वर डिप्लॉयड इन अबाउट 7 to 8 parties and with automatic weapons and rocket launchers and things like that, and we were covering that area, 100-150 मीटर का एरिया जो we decided कि this will be our killing ground. एंड वो वहां से नीचे से वो रेडलैंड वाले चलते चलते आए, उनको मुआयना सिर पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है. एंड व्हेन दे केम इनसाइड वी स्प्रंग द एम्बुश ऑन द गिवन सिग्नल एंड वी shouted and we make noise and we said कि now we are firing at you and you people are dead. अब वो माने नहीं, रेडलैंड वाले कहते ना हमने नहीं, हमारे पर कुछ नहीं हुआ, हमने तुम्हारे को मार दिया सबको. सो नाउ दिस ब्लडी एक्शन वाज गोइंग ऑन. सो तब तक क्या हुआ, पीछे से लकीली द एक्सरसाइज एम्पायर वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था. देयर वाज सम ऑफिसर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिट, सम कर्नल साहब. So when he also came, so then we told him कि भाई ये हमने इनको एम्बुश लगाया है और ये मान नहीं रहे कि ये मर गए. So he said हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा एम्बुश. So then विभव कपूर said okay MMG उधर दिखा, वो खड़ा हो गया जी, ये MMG, उधर रॉकेट लॉन्चर, उधर ये, उधर वो, उधर ये, उधर वो. And then we showed them that we had the whole area covered very adequately and we had enough manpower, enough firepower, and we would have, in actuality, we would have killed those 18 to 20 Redland soldiers within that 100 meter or so, 100%. So the umpire said yes, Blue Land ambush is successful and Redland, these 18 people are dead. So now this is a theoretical thing, but the point is, if Captain Vibhav Kapoor had not, realized with a quick mind and with the, agility of mind, he had not planned the thing, maybe it would have possibly taken him 15 to 20 seconds to deploy us. अब फटाफट दौड़ के उसके पास जाना, 3 आदमी चुपचाप, रात को आवाज भी नहीं करनी. He has to whisper and he has to deploy people up and down, tell them, explain to them the signal on which the ambush will be sprung. So this is agility of mind of a young officer, very this thing which in real battle would have given us safety for ourselves and excellent results against the enemy. So this is a small example of an operational situation. Such like things keep on happening every day in your counter-insurgency operations. When you have to take a call on the terrorist, these things keep on happening when the government changes a regulation and the businesses have to react. These things keep on happening when your competitors poach your resources or poach your clients, or undercut your rates, or some competitive product comes in the market. You have to change, and unless you change you are sunk. आपको याद होगा एक ब्रदर्स करके टाइपराइटर आया करते थे, आप पता नहीं कितने लोगों को पता है. जो आजकल 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं होगा. आज से 31 साल पहले ब्रदर्स टाइपराइटर यूज्ड टू बी द आइकॉनिक ब्रांड ऑफ टाइपराइटर्स. दे हैड अ रेंज ऑफ टाइपराइटर्स, बड़े वाले, छोटे वाले, इलेक्ट्रिक एंड थिंग लाइक दैट. So the point is, now with the computers having come in, with the keyboard and the word having come in, now the typewriters are redundant. तो ब्रदर्स जो ब्रांड है, जो कंपनी है, नाउ दे आर इनटू स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज.
आप कोडेक फिल्म वालों को देख लो। कोडेक फिल्म जब वो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई, मोबाइल से आपके कैमरे की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल से फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, भेज दो। तो जो फिल्म के ऊपर में फोटोग्राफी होती थी, फिर वो फिल्म फोटोग्राफर के पास डार्क रूम में वो डेवलप करता था, और फिर वो आपको प्रिंट देता था, और वो प्रिंट सूखे होने के लिए टांगने पड़ते थे, देन उनका पेपर काट काट के वो आपको देता था। वो आजकल खत्म है। अभी आप जाओ फोटोग्राफी की दुकान में, वो आपको सामने बिठा के ठक से फोटो खींचेगा, वो पेन ड्राइव कैमरे से निकाल के कंप्यूटर में लगाएगा, और नहीं तो वाईफाई से उसको जोड़ देगा, और आपको दिखाएगा ये 6, 7, 10 फोटोग्राफ है, कौन सी करनी है, और आपको 3 मिनट में फोटो दे देगा। So you want to be a Brothers typewriter company, or you want to be a Kodak film company? You decide for yourself. And the journey is not difficult, but it requires consistency, it requires willpower, it requires awareness. Awareness होगी तो आपको पता चलेगा कि करना क्या है, और अगर अवेयरनेस नहीं है, जरूरत ज्यादा है, मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो भाई मेरे किसी मेंटर को पकड़ो, किसी से सलाह ले लो, किसी से पूछ लो, लेकिन बेवकूफ़ी से, अपना माइंड की रिजिडिटी से अपना और अपने आसपास लोगों का नुकसान मत करो। अगर आप अपनी लाइफ के 4-5 साल धक्के खा के, ठोकरे खा खा के निकाल देते हो, तो वो आपने वेस्ट कर दिए ना 4-5 साल। अगर आप इमीडिएटली प्रोडक्टिव हो जाते, फ्रूटफुल हो जाते, रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते, तो 5 साल में आदमी कहां से कहां चला जाता है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड बी अवेयर, एंड आई एम श्योर you will be able to benefit from all these things, and then you will be able to help others also. You know, आपके छोटे भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को किसी न किसी तरह से किसी बात में, मतलब आप अगर, अब जैसे मैं MTO था, आई वॉज द मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एंड नई बटालियन में मेरे को जिम्मेदारी मिली हुई थी, तो हम लोग माउंटेन में जब जाते थे तो आई यूज टू टेल देम, मैंने कहा भाई आपको हर मोड़ पे हॉर्न बजाना है। तो इन ड्राइवरों के दिमाग में पता क्या होता है, वो कहते हैं कि जी जो अच्छा ड्राइवर है ना, वो ना तो ब्रेक लगाता है और ना ही वो हॉर्न बजाता है, तभी वो अच्छा ड्राइवर माना जाएगा। तो ये जो लोग थे, इनको ये सिखाना पड़ता था कि भाई हर मोड़ पे चाहे तो आपको 10 बार हॉर्न बजाना पड़े, हॉर्न बजाओ। तो आई यूज टू टेल देम कि इफ यू blow the horn on a mountainous road 700 times, and if you are able to save accident only once, it is worth it. So please put in the efforts, and जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, and you will do well, you will do better, you will do good, better, best, कुछ ना कुछ तो होगा। Take care, thank you very much, and Jai Hind.